बाप और बेटे और कुद्दुस के नाम से आमीन। आप सबको मसीह यीशु में शालूम। आज की पहली तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का खत रोमियो की कलीसिया के नाम और उसके 16वें बाब में से हमारे लिए ली गई है। रोमियो के नाम खत पौलुस रसूल की बेहतरीन तहरीरों में से एक है। खत में नजात और ईमान पर तफसील से बहस की गई है। खत के आखिर यानी 16वें बाब में पौलुस मसीही जमात को एक बड़े दिल गुजार तरीके से खराज तहसीन पेश करते हुए नजर आते हैं। यूं तो ये खत दूसरे खतूत की तरह सलाम, दुआ, तस्लीमात से मामूर है, लेकिन ये पहली मसीही जमात की रूहानियत, खिदमत और ईमान से पर्दा भी उठाता है। कलीसिया में कौन कौन से लोग थे, उनका बाहमी रिश्ता क्या था, पौलुस का उनके साथ ताल्लुक क्या था और वो किस तरह से इनकी ईमान में हौसला अफजाई भी करता था। इस खत के जरिए हमें यह भी पता चलता है कि पहले मसीह हमसे किस कदर मुख्तलिफ थे। उनका सबसे बड़ा सरमाया खुदावंद यीशु अल मसीह था। वो उसके नाम पर जमा होते और एक दूसरे की मदद किया करते थे। मुताजों, बेवाओं, यतीमों, बीमारों का खास ख्याल रखते थे। वो ईमान की दौलत से मालामाल थे। पौलुस इस खत में उनको खराज तहसीन पेश करते हैं और इसी खत में वो नामों के जरिए से नाम लेकर उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि हम सब एक ही ईमान में मौजूद हैं। और मेरे आज की जो अंजील मुकद्दस हमारे लिए मुकद्दस लूका की अंजील और उसके 16वें बाब में से हमारे लिए ली गई है। तो आज की अंजील मुकद्दस में भी दयानतदार होने के मुतल्लक हमें कहा गया है कि एक आदमी जो है वो दो मालिकों का मुलाजिम नहीं हो सकता है, दो मालिकों की नौकरी नहीं कर सकता है। तो इसीलिए ईमान में ईमानदार होने की ज़रूरत है। और दौलत के मुतल्लक भी बयान किया गया है कि हमने किस तरह से अपनी दौलत से दूसरों का ख्याल रखना है। और आज की जो पहली तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का खत है, तो उसमें भी ये इब्तदाई कलीसिया के ईमान की बात की गई है कि इब्तदाई कलीसिया किस तरह से ईमानदार थी, किस तरह से एक दूसरे की मदद किया करते थे। उन्होंने दौलत को तरजीह नहीं दी है, बल्कि उसने खुदावंद यीशु अल मसीह को अपने दरमियान में तरजीह दी है। तो इब्तदाई कलीसिया हमारे लिए सबक रखती है कि आज हम इब्तदाई कलीसिया की तरह अपने ईमान को मजबूत रखें और खुदावंद यीशु अल मसीह को हमेशा उसके नाम को जलाल देते रहें। आज का दिन हम सब के लिए बाइस बरकत ठहरे। मसीह यीशु के वसीले से आमीन।